शॉपिंग पे चलेंगे। हाँ भाई, कौन न दोनों और ये खूबसूरत सी लड़की कौन है जी? गार्ड भैया, ये मेरी बेटी है। अरे वाह, बड़ी सुंदर बेटी है आपकी। हाँ वही जा रही है, बड़ी अच्छी लग रही है तो मेरे को। देखो गार्ड साहब, आप हमारे से ऐसे बदतमीजी मत करो। बेटी है ये मेरी, समझे आप? मैं तो बड़े प्यार से बात कर रहा हूँ जी। आप तो फालतू में गुस्सा हो रहे हो। इतनी खूबसूरत लड़की अगर सामने हो तो अच्छे से बात की जाती है ना जेरी भाई। बढ़िया बेटी है। हमारे साथ बदतमीजी मत करो आप। अबे यार, ये तो फालतू में नाराज। हमने कोई बदतमीजी करी है? अरे अंकल जी, हम और बदतमीजी? अरे हमारे शराफत के चर्चे ना पूरे बाजार में घूम रहे हैं। हाँ। अब एक काम करते जरी, तू ना अपनी तरीके से समझा, क्या पता समझ जाए। जा। तो अंकल जी बात ऐसी है, हम तो प्यार से ही बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? बेटी है ये मेरी। तो हम कब कह रहे हैं अंकल आपकी बेटी नहीं है? हम तो बस ये कह रहे हैं आपकी बेटी सुंदर है, अच्छी लग रही है। बेचारे दोनों परेशान हो रहे हैं ना भाई जेरी। परेशान क्यों हो रहे हैं हमारे होते हुए? हैं बार बात थोड़ी सी। देखो हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमारे साथ ऐसा मत करो। और आप ना बस आप मुझे ये पता बता दो। मेरा बेटा रहता है यहाँ पे, अजय डिगरा है नाम उसका। बस आप ये हमें पता बता दो। क्या कहा? दोबारा बोलिए एक बार। अजय डिगरा। अजय डिंगरा? डिंगरा साहब को कैसे जानता है भाई तू? है डिंगरा साहब इतने बड़े आदमी है और तू इतनी छोटी सोच वाला, छोटे कपड़े पहनने वाला, एकदम निहाती इंसान, घटिया इंसान है। तू जानेगा डिंगरा साहब को? सारा कल देख ले, अपनी फालतू बातें कर रहा है। और क्या करना है भाई? भाई देखे जा रही तो पता कौन सा? अरे घाट साहब, आप पर्ची को छीन रहे हैं। इसमें मेरे बेटे का पता लिखा हुआ है। उसने हमें गांव से यहाँ बुलाया है शहर में। मैंने अपनी बेटी की शादी करवानी है और उसने मुझे बहुत सारे पैसे देने हैं, तभी तो मैं शादी करवाऊंगा ना इसकी। अरे मेरी बात सुन, ये बेटी अच्छी लग रही है मेरे को। मैं कह रहा हूँ कि रिश्ता तोड़। अभी का सौदा बताता हूँ, मैं तो कर लूंगा फ्री में शादी। भाई बढ़िया कमाता हूँ, एंजॉय करता हूँ। एकदम फ्री की शादी अगर चाहता है तो भैया लड़का सामने खड़ा है, बता। तो ये बताओ, लड़का बड़ा मिल गया है फिर अभी ढूंढ? नहीं, अभी रिश्ता देखूंगा ना। अजय बेटा जब हमारी मदद करेगा ना, तो तब मैं इसके लिए रिश्ता भी देखूंगा। फिर मैं इसकी शादी करूंगा बहुत धूमधाम से। वही वाह, पकड़ से। ये देखो, हैंडसम लड़का आपके सामने बिल्कुल खड़ा है, बिल्कुल बढ़िया। 12,000 की नौकरी करता है, खाता पीता ऐश करता है, एकदम मजेदार लाइफ है। अब बताओ जी, शादी होगी? बचाइए ना। तू चिंता मत बेटी, मैं हूं ना। गार्ड साहब देखो, ऐसा तो मेरे साथ, अगर मेरे बेटे को पता चल गया ना तो तुम दोनों को अच्छा नहीं होगा, समझे ना? इतनी देर से दिमाग खराब कर रहा है, कान पे कहा गया यार। कौन है? कौन है तुम दोनों? तुम्हारी औकात नहीं है नीचे यहाँ बैठ कर किसी का इंतजार कर रहे हो। मेरा बेटा है। साले बुढ़े थप्पड़ मारूंगा ना, गाल लाल हो जाएंगे मेरे फालतू के, जैसे मेरी चुन्नी लाल है। फालतू की बातें कर रहा है मेरे सामने। कौन सा बेटा भाई? अगर तेरे सामने बोल रहे रिश्ता करते तो क्या दिक्कत हो रही है भाई? फ्री की शादी है, कोई दिक्कत नहीं है। 12,000 नौकरी कर, 1,000 रुपए। फालतू की बातें कर रहा है। कौन है तू? ओए सर। अजय बेटा तू। बाबूजी आप तो क्या ड्रामा है? क्या चल रहा है? क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पे? इधर आ। क्या ड्रामा चल रहा है तुम दोनों का? नहीं सर, हम तो मदद कर रहे, एड्रेस पूछ रहे थे ना, एड्रेस बता रहे थे। बता जा रही। बड़ी देर से मेरी बेटी को मुझे तंग कर रहे थे बेटा। मैंने कहा भी था इसको कि मेरा बेटा अजय डिगरा, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अरे यहाँ पे खड़े हो गए ना, सारे ड्रामे देख लिए मैंने। ज्यादा अच्छी लग रही है उनकी बेटी तुझे? करवा दूं शादी? बोला अपने माँ बाप को, करवा देता हूँ अभी के अभी शादी। अर्जिता, इनको ऊपर लेके जाओ। चल बेटा। तेरे को पता है कौन है वो? बताओ कौन है? जैसे वो मेरे, उनकी बेटी मतलब मेरी बहन है। अपनी मालकिन के साथ ऐसे बात करोगे? बिना सोचे समझे कुछ भी? आओ तुम दोनों को दिखाऊं कौन है वो मेरे लिए। चलो आजा। आप दोनों बैठिए। बाबूजी, इनका कितना बड़ा है ना, हमने इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा।
बहन अब तुझे डरने की कोई जरूरत, अब ये दोनों कुछ भी नहीं कहेंगे। और बाबू आप ठीक हो? हाँ से एकदम बिना, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, बस सब ठीक है। तू सुना, तू कैसा है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपको देख के कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप बिना बताए गांव से आ गए और आज तक आप आए भी नहीं हो, क्या हुआ बताओ आप। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, बस जैसे मिलने के लिए मन करा तो गांव से यहाँ आ गए तुझे देखने के लिए। अंकल मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, आप कुछ ना कुछ तो मुझसे छुपा रहे हैं। वो क्या छुपा रहे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि आप परेशानी में। आपको बताना है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपकी बेटी से पूछ लेता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं बताता हूँ तेरे को तो पता ही है ना कि मेरी एकलौती बेटी है, बड़ी होगी है, जवान है, इसकी शादी सिर पे है बेटा। और गांव में मेरे पास इतना काम भी नहीं है कि मैं इसकी शादी धूमधाम से कर सकूं। मैंने लड़के वालों से हाथ जोड़कर गुजारिश की थी कि मैं इतना सब कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप बारात के 50 लोग 60 लोग ले आइए, मेरे से जो तिलफुल होगा मैं कर दूंगा। उस टाइम तो वो मान गए थे, लेकिन शादी के कुछ दिन पहले ही उनका संदेश आया कि नहीं जी, अब हमारे ना बाराती जो है वो 500 आदमी आएंगे। 500 आदमी आएंगे बेटा, ये सुनकर तो मैं घबरा ही गया कि 50-60 आदमी का मेरे से इंतजाम नहीं हो रहा, मैं 500 आदमी का कैसे इंतजाम करूंगा। ऊपर से उन्होंने डिमांड और बढ़ा दी कि सास के लिए हार चाहिए, ससुर के लिए अंगूठी है, लड़के के लिए चैन चाहिए। बेटा ये सब कुछ सुन के तो मैं बहुत परेशान हो गया। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से कर सकूं। तेरे को तो पता ही है ना कि तेरे पापा के साथ मेरा कितना प्यार था। मैंने तेरे पापा की कितनी मदद की थी। और सपने थे कि मैं बड़ा आदमी बनूं, अपनी फैक्ट्री लगाऊं, काम करूं। मैंने भी कहा था कोई बात नहीं भाई, मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन तू मेरे भाई जैसा ही है। मैंने तेरे पापा की अपने टाइम में खूब मदद की थी। बस तेरी याद आई तो मैं गांव से यहाँ आ गया ढिया को लेकर। अब बेटा तू ही बता, मैं ये सब कुछ कैसे करूंगा? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अरे बस बस बाबूजी, कितना शर्मिंदा करेंगे आप। माई अंदर कैश रखा है जो मैं कल बैंक से लेके आया था, बोले। जी भले। अगर ऐसी बात थी आप मुझे पहले बता देते, और आपको इतनी दूर आने की जरूरत भी नहीं थी। ये लीजिए। बाबूजी जैसे आपने बोला कि मेरे पापा आपके अच्छे दोस्त थे, और मुझे अच्छे से पता है कि बचपन में मैं देखता था कि आप मेरे पापा की कितनी मदद करते हो। जब भी उनको किसी चीज़ की जरूरत होती थी ना, तो आप हमेशा उनके लिए सबसे पहले आगे खड़े होते थे। जब उनका साथ उनके अपनों ने छोड़ दिया था ना, तो आप उनके साथ खड़े रहे। जब उनको बिजनेस करना था या फिर खेती बाड़ी, किसी भी चीज़ के लिए आपने उनको कभी भी मना नहीं किया। और आपको पता है, पापा ने मुझे बोला था कि जो बड़ा आदमी बन जाएगा, जब भी तू सक्सेस हो जाएगा ना, अपने अंकल की मदद जरूर करिए। और वो बात मुझे याद थी, और मैं आपको बहुत बारी फ़ोन भी करा आपका हालचाल पूछने के लिए। आपको ये भी मैंने बोला है कि आप कभी हमारे साथ मिलने के लिए आओ, लेकिन आपने हमेशा मना कर दिया। देखो मैं आपको पैसे देने वाला तो कोई भी नहीं होता, क्योंकि आपने हमारी जितनी मदद करी है ना, ये मदद तो उसके आगे शायद रत्ती भर भी नहीं है। लेकिन अब बहन की शादी हो रही है, उसकी उम्र भी हो रही है। अगर अभी शादी नहीं होगी तो कब होगी? और वैसे भी जहाँ पे भी आप शादी कर रहे हो, ज़रूर आपने अच्छा घर देखा होगा, अच्छा परिवार देखा होगा। और अब अगर उन्होंने किसी चीज़ की डिमांड कर ली तो क्या दिक्कत? उसका भाई अभी है ना, उनको आप बोलो कि पूरे गांव को ले सबकी अच्छी तरीके से हम मेहमान नवाजी करेंगे। और उनको ये भी बोल देना कि अब की बार 1 मिठाई नहीं 5 मिठाई करेंगे, क्योंकि मेरी बहन की शादी है। इतना तो बनता, गांव में शायद पहली बार ही होगा कि किसी की शादी में 5 मिठाई होने वाली है। ये कुछ पैसे हैं, ये आप रखो। भैया
आपने ये पैसे देकर हम दोनों की बहुत मदद करी है। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। मुझे तो लगा था कि मेरी शादी हो ही नहीं पाएगी। इतनी अड़चनें आ रही थी मेरी शादी में। हम अपने रिश्तेदारों के पास भी गए थे उनसे उधार मांगने कि शादी है, थोड़ा उधार दे दो, उसके बाद हम चुका देंगे। लेकिन उन्होंने हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। हम गरीब हो गए ना अब, तो किसी ने हमारी मदद नहीं करी और ना ही हमारी इज्जत करी। बाबूजी तो उतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने घर बेचने की बात तक बोल दी थी। आप बस हमारी आखिरी उम्मीद थे। अगर आज आप हमारी मदद नहीं करते तो शायद हमें घर बेच पड़ जाता, पर अब ऐसा नहीं होगा। धन्यवाद है, आपका एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। बेटा, मुझे पूरा विश्वास था तुझ पे कि तू अपने बाबूजी की मदद जरूर करेगा। तभी तो गांव से यहाँ शहर तेरे पास। तूने आज मेरी इज्जत रख ली बेटा, मेरी लाज रख ली। इन पैसों से तो अब मैं खूब अच्छे से अपनी बेटी की शादी करूंगा। हाँ, तेरे पापा के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। गांव में हम खेती बाड़ी करते थे, लेकिन तेरे पापा का मन था कि मैं बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाऊं, शहर जाऊं, खूब पैसे कमाऊं। और जितनी मेरे से मदद हो सकी मैंने तेरे पापा की उतनी मदद की। वो गांव छोड़कर शहर आ गए और मैं गांव में ही रह गया। बेटा, तेरे पापा के साथ मेरा बहुत प्यार था और मुझे पूरी उम्मीद थी, पूरा विश्वास था कि तू हमारी मदद जरूर करेगा बेटा। इसीलिए हम गांव से शहर आ गए तेरे पास। और देख, तूने 1 मिनट भी नहीं लगाया, मेरी सारी मुश्किलें हल होगी बेटा। अब इन पैसों से मैं अपनी बेटी की शादी खूब अच्छे कर सकूंगा। अरे बाबूजी, आप भी कैसी बात कर रहे हो? ये तो मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं इस लायक हुआ कि मैं अपनी बहन की शादी करवा पा रहा हूँ। मतलब कुछ योगदान मेरा भी है। और आप खुद सोचो, अगर मेरी अपनी बहन होती तो क्या मैं उसके लिए इतना नहीं करता? और ये भी तो मेरी बहन की तरह ही है। अरे आपकी और पापा की दोस्ती इतनी गहरी थी और आपने कभी कोई फर्क नहीं रखा मुझ में और अपनी बेटी में। जो आप उसके लिए लेके आते थे बचपन में, वही चीज़ मेरे लिए लेके आते थे। और वैसे भी आपको पता है मेरी कोई बहन नहीं है। अगर मेरी अपनी बहन होती तो क्या मैं उसकी शादी अच्छे से नहीं करता? ज़रूर अच्छे से करता। और फिर कंचन भी तो मेरी जैसी है, तो उसकी शादी में अगर कोई कमी होगी तो फिर वो चीज़ मुझे थोड़ी ना अच्छी लगेगी। और वैसे आपको पता है कि हर एक भाई का सपना होता है कि उसकी बहन की शादी अच्छे से हो, और ये करने वाले ना काफ़ी कम लोग होते हैं। ऊपर वाला भी ना लाखों करोड़ों में से एक ही भाई चुनता है कि अपनी बहन की वो अच्छे से शादी करवा पाए। क्या पता ये मौका मुझे मिला हो। और रही बात लोगों की मदद करने की ना बहन, इस जीवन में ना अपने रिश्तेदार ही अपने दुश्मन होते हैं। अगर वो अपनी मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहेंगे तो फिर कोई मुश्किल लगेगी, हर एक मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन अफसोस, हर रिश्तेदार और हर पड़ोसी यही चाहता है कि मेरे साथ वाला मुझसे पीछे रहे, उसकी बदनामी, उसकी बेटी की या फिर उसके बेटे की शादी ना हो पाए। क्योंकि इस ज़माने में ना सबको आगे निकलना है, एक रेस चल रही है, सब एक दूसरे के पीछे भागते जा रहे हैं। कोई ये नहीं देख रहा कि इस रेस में कौन गिर रहा है, कौन चोट खा रहा है। आप लोग परेशान मत हो। अगर और पैसों की भी ज़रूरत होगी ना बाबूजी, आप बताना। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, पहले ये तो बताओ कि शादी कब है? बेटा, ये अगले महीने 3 फरवरी की शादी है। 3 फरवरी की शादी, और आप लोगों ने हमें याद करा। हमें नहीं बुलाना था क्या शादी पे? हम आपके अपने नहीं लगते क्या? अरे नहीं बेटा, तुम्हारे बगैर और वो के बगैर मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करता, इसलिए तुम्हारे पास आए थे। और हाँ, तुम ना 3 दिन पहले ही आ जाना हमारे यहाँ। भाई, हम शादी से ना 3 दिन पहले ही चले जाएंगे गाँव। और मुझे भी बहुत टाइम हो गया गाँव आए हुए। इस बहाने से कम गाँव भी घूम लेंगे। जब से गाँव से आया दोबारा गाँव ही नहीं गया मैं। बिल्कुल सही बोला आपने। इस बहाने मैं भी आप लोगों का गाँव घूमूंगी। कभी जाना ही नहीं हुआ। अब इनको इतना काम है कि कहीं जा ही नहीं पाता। पर मैं आपके लिए लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर शादी में कोई भी कमी आए ना तो हमें याद कर लेना और मेरे को अपनी बहन ही समझना। जी दीदी। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, बहुत देर होगी मुझे। अरे रुकिए ना, कुछ खा के जाइए, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। नहीं बहू, खाने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि अभी बहुत तैयारी करनी है हमें, सबको पैसे देने हैं, टेंट वाले को, हलवाई को,
अब तो मैं अपनी बेटी की खूब अच्छे से शादी करूंगा। अच्छा बेटा, हमें जाने की आज्ञा दो, हम चलते हैं। ओके, आप जाते जाते एक बात याद रखना, किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आप हमें याद कर सकते हो, ठीक है? ठीक है बेटा, चल बेटी। हाँ भाई, लग गया पता? करनी और बदतमीजी पता लग गया कौन है? बहन है वो मेरी। और बहन से कैसे बात की जाती है अगर नहीं पता तो अभी बता दो, अभी के अभी समझा देता हूँ। आज के बाद ना किसी भी लड़की के साथ ऐसे बात मत करना। तुम लोगों के घर पे तो माँ बहन होगी ना, और उनके साथ अगर ऐसा हो तो समझ गए ना? अब जाओ ड्यूटी करो। इसे तमीज नहीं है बिल्कुल भी। सही कहा। रसोई में सिलेंडर नहीं, मेम साहब का आशिक है। हर्षिता, तुम कब आ गए? अच्छा हो गया तुम आ गए। खाना बन ही गया है, मैं तुम्हें दूँ। ऐसे तो डायरेक्ट तुम किचन में नहीं आते, आज कैसे आ गए? मुझे ना किचन में से कुछ गैस लीकेज की ना स्मेल आ रही है, तो मैं जाके एक बार चेक कर लेता हूँ। अरे ये कैसी बात कर रहे हो तुम? मैंने तो अभी खाना बनाया है, मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही ऐसी। देखो, तुम्हें स्मेल नहीं आ रही होगी, लेकिन किचन में से ना मुझे स्मेल जरूर आ रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले जाके सिलेंडर चेक करो वो लीकेज तो नहीं हो रहा। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? इतनी देर से मैं घर पे हूँ, खाना भी बना रही थी। मुझे तो आनी चाहिए ना ऐसी स्मेल। कोई स्मेल नहीं आ रही, तुम छोड़ो ना। अर्जिता, तुमने किचन में सिलेंडर की जगह किसी और चीज को छुपा रखा है क्या? अगर मैं वहाँ पे जाऊंगा, उसको देखूंगा तो कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं जाके देख लेता हूँ एक बार। क्या बोल रहे हो? ये पागल हो गए हो? अरे इस घर में तुम्हारे और मेरे अलावा बस एक मेड रहती है और कोई भी नहीं, और तुम मेरे पे शक कर रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे? हाँ, मैं तुम पर कर रहा हूँ शक, क्योंकि मुझे ना मेरी वाइफ के लक्षण कुछ सही नहीं लग रहे, और अगर घर पर किसी चीज़ की प्रॉब्लम लग रही है तो मैं ज़रूर जाके चेक करूँगा। अगर मुझे घर पे सिलेंडर लीकेज की स्मेल आ रही है तो तुम मुझे रोक क्यों रही हो? मैं एक बार जाके देख लूँ, उससे मुझे ये पता लग जाएगा ना कि मेरी बीवी की कुछ लक्षण खराब तो नहीं है, और ये सब कुछ करने से तुम मुझे रोक रही हो। नहीं अजय, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बस मुझे ये लग रहा था कि तुम पूरा दिन से थके आ रहे हो और फिर आते ही ये सब कर रहे हो। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी एट पीस, दैट्स इट। तुम देखो, आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। तुम क्या ये सब चीज़ें देख रहे हो? और अगर तुम्हें देखना भी है तो थोड़ी देर बाद देख लेना। अरे मैं थका रहा आया हूँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे सारी चीज़ें समझ आ गई, लेकिन मुझे जो लग रहा है ना, पहले मैं जाके वो देखूंगा कि तुमने सिलेंडर की जगह अपने आशिक को तो नहीं छुपा रखा, और ये सारी चीजें करने से तुम मुझे बार बार रोक रही हो। अजय, तुम्हें समझ में नहीं आता? इतनी देर से समझा रही हूँ ना, कुछ भी नहीं है, कोई गैस लीक नहीं हो रही है। पूरे दिन से मैं घर पे थी, मुझे तो ऐसी कोई स्मेल नहीं आ रही है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? एक बार में थक के आए हो ना ऑफिस से, चले जाओ रूम में, लेके आ रही हूँ खाना तुम्हारे लिए। हर्षिता, अब मुझे तुम पर ना पूरा भरोसा हो रहा है कि तुमने ना जरूर अपने आशिक को छुपा रखा। तुम्हें हो क्या गया है आज? ऑफिस से आके पागल हो गए हो क्या? एक ही एक बात बोले जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बोल तो रही हूँ। तो अब ना मुझे क्लियर तो हो चुका है कि यहाँ पे जरूर कोई ना कोई तो है। या तो एक काम करो, उसको बाहर निकाल लो। अगर मैंने उसको बाहर निकाला ना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ना तुम्हारे आशिक के लिए अच्छा होगा। चुपचाप उसको बाहर निकाल रही हो, या मैं अभी पुलिस को कॉल करूँ? अबे ओए आशिक, बाहर आ जा। मैं इतनी देर से तुम्हें बोल रही हूँ ना, तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, सीरियसली नहीं है। अबे ओए आशिक, तू बाहर आ रहा है या मैं तेरे को आके निकालू बाहर? अजय, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें चढ़ गई है क्या? दारू पी के आए हो? एक ही एक बात बोले जा रहे हो। मैं इतनी देर से बोल रही हूँ ना, यहाँ पे कोई भी नहीं है। मुझे देखने दो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? हटो ना, बच्चे हो क्या? इतनी देर से समझा रही हूँ, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? कोई भी नहीं है यहाँ पे। मैं ऐसे समझ नहीं आएगा। चल, तेरी आशिकी मैं निकालूंगा। अजय, चल आजा, तेरी आशिकी का भूत मैं निकालूंगा। अजय, अजय, तेरी आशिकी का भूत मैं उतारता हूँ। अजय छोड़ दो, छोड़ो शुभम को। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? अरे क्या हुआ है? क्या शुभम? अभी तो तुम कह रही थी कि यहाँ पर कोई है नहीं, और ये कौन है? तुम्हारा आशिक शुभम। इसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है? आ गई अपने घिनौनेपन पर?
अभी तुम इतनी सारी बातें बना रही थी है कि मैं शराब पी के आया हूँ, मुझे नशा हो रखा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, किस तरीके से बात कर रहा हूँ, तो तुम्हारा यहाँ पे ये चल रहा है। जब तुम इसको जानती ही नहीं हो तो तुम्हें इसका नाम कैसे पता है? और तुम्हें पता है आज के टाइम में ना हर दूसरा घर छोड़ के ना यही सब कुछ हो रहा है, और तुम जैसी लड़कियां ना सिर्फ और सिर्फ धोखा दे रही है। और तुम्हारे ऊपर मैं कितना भरोसा करता था पता है तुम्हें? तुम जैसी लड़कियां ना हम जैसे शरीफ लड़कों के साथ शादी करके ना उनकी जिंदगी खराब कर देती है। अरे तुम इस बात का जवाब दोगी कि तुम हम शरीफ लड़कों के साथ शादी करके हम लोगों की जिंदगी क्यों खराब कर देती हो? एक मिनट, तुम वही लड़की हो ना जिसने शादी से पहले इतने सारे नखरे करे थे और मैंने तुम्हारे सारे नखरे उठाए। तुमने बोला घर वालों से दूर रहना, मैंने अपने माँ बाप छोड़ दिए, सारी चीजें करी। तुम्हारे बोलने पे मैंने अपना एक घर ले लिया, तुम्हारे साथ यहाँ पे रह रहा हूँ, और मेरे ऑफिस जाने के बाद क्या हो रहा है? ये घिनौनापन हो रहा है। और शादी से पहले तुमने मेरे सामने कितनी शर्तें रखी थी पता है तुम्हें? तुमने जितनी शर्तें रखी ना मैंने तुम्हारी वो सारी शर्तें पूरी करी। तुमने बोला बैंक बैलेंस दिखाओ, मैंने वो दिखा दिया। तुमने बोला एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, हमने घर के लिए एक अच्छी गाड़ी ली। तुमने बोला कि एक अच्छा घर होना चाहिए, हमने एक घर ले लिया। तुमने बोला माँ बाप छोड़ दो, मैंने वो भी छोड़ दिए। मैंने तुम्हें अपना फोन दे दिया, सारी चीजें कर दी, सारी लॉयल्टी टेस्ट जो होती है ना मैंने सारी चीजें करी। लेकिन तुमने मुझे बदले में क्या था? धोखा। अरे जब तुम्हारे माँ बाप ने मेरे साथ शादी करवा ली, तुमने अपनी मर्जी से मेरे साथ शादी करी है, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? मेरे पीठ पीछे तुम मुझे धोखा क्यों दे रही हो? अरे दुनिया की सारी चीजें तुम्हारे कदमों में आके रख दी मैंने, वो हर एक चीज करी जो तुम्हें पसंद थी, सारी लॉयल्टियां लाके तुम्हारे सामने रख दी, उसके बाद भी ये अंजाम मिल रहा है मुझे। शट अप। देखो, हम दोनों शादी से पहले भी प्यार करते थे एक दूसरे से। वो तो बस मेरे पापा और मम्मी दोनों ने मुझे प्रेशर किया जब तुम्हारा रिश्ता आया था कि मैं तुमसे शादी करूं। मैं तो कभी नहीं चाहती थी कि मैं तुम जैसे आदमी से शादी करूं। देखो ना, मेरे को हमेशा से एक ऐसा लड़का चाहिए था जो एकदम कूल हो। और अपने आप को देखो, कितनी डार्क कलर्स पहनते हो तुम। मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद ऐसे लड़के जो ऐसा ड्रेसिंग सेंस रखते हैं। और वैसे भी तुम्हारा जो लॉयल्टी टेस्ट लिया था ना मैंने, वो लिया ही इसलिए था कि तुम्हें ये लगे कि कैसी लड़की है, ये सब क्या करवा रही है, और तुम खुद बैक स्टेप हो जाओ। पर नहीं, तुम्हें तो ये लगा कि इतनी अच्छी लड़की है, अरेंज मैरिज कर रहा हूँ, इतनी अच्छी लड़की रही है, वैसे मिलेगी नहीं, तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी आई और तुमने उसे ग्रैब कर लिया, है ना? सही बोला ना मैंने? अरे मैं चाहती थी कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को मिलवाऊं अपने माँ बाप से, नहीं, उससे पहले तो तुमने मुझे हाँ कर दी। अरे मैं तो कभी नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे शादी करूं, पर हम लड़कियों का भी क्या है ना, सोसाइटी प्रेशराइज करती है हम, और फिर अगर उनकी बात नहीं सुने तो 10 ताने हम ही सुने। इसलिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। मैं सच बोलूं तो मुझे तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो तो अच्छी बात है तुम्हें पता चल गया, बट मैं खुद तुम्हें ये सब बताने वाली थी, सही मौके का वेट कर रही थी बस। अरे चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी सारी बातें मान ली, पर तुम एक चीज का तो ध्यान रखती कि हम दोनों की शादी हो रखी है, शादीशुदा है। तुम कुछ चीजों की शर्म भी तो कर सकती थी, लेकिन तुमने किसी चीज की शर्म नहीं रखी। जो तुम्हारे मन में आया तुमने वो सारी चीजें करी। बट मुझे एक बात तो बताओ कि तुमने मुझे ये धोखा दिया क्यों? अरे माना तुम्हारा पुराना प्यार होगा, इसके साथ तुम्हारी बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन शादी के बाद तो ये सारी छोड़ सकती थी ना तुम। अरे शादी से पहले ना सबका कुछ ना कुछ पास्ट होता है, लेकिन शादी के बाद ना उस पास्ट को भूला जाता है। अगर आप शादी के बाद अपने उस पास्ट को नहीं भूलोगे ना, तो आप अपनी आने वाली जिंदगी भी खराब करोगे, और साथ के साथ ना जिसके साथ आप शादी करोगे ना उसकी जिंदगी भी आप खराब करोगे। और अभी मेरी जिंदगी खराब हो रही है। अरे मुझे तो तुम्हारे माँ बाप के ऊपर शर्म आ रही है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये सब कुछ सिखाया था कि शादी के बाद दूसरे घर पर जाके पति के घर पे अपने यार को बुलाना है, उसके साथ अफेयर रखना, अपने घर से ही सीखी होगी तुम, मम्मी पापा ने तो सिखाया होगा ना तुम्हें। अरे ठीक है, तुम्हारी सारी बातें मान ली मैंने, एक कोई ऐसी चीज तो होगी ना। नहीं किया तुमने आज तक कुछ भी ऐसा जो मुझे इम्प्रेसिव लगे, और तुम वैसे भी क्या ही करोगे? तुमने अपने आप को देखा है कैसे कपड़े पहनते हो? तुम्हें पता है कि मुझे लाइट कलर की चीजें पसंद है, बट फिर भी ये आदमियों वाले कपड़े पहन के घूमते हो। और वैसे भी मैं सच बताऊं, मेरे को ना तुम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। वो तो अच्छी बात है कि आज तुम्हें पता चल गया हम दोनों के बारे में। अब मैं मिलूंगी इससे, और रोज मिलूंगी, और इसी घर में मिलूंगी। अगर दम है तो रोक के दिखाओ। और वैसे भी अब तो तुम रोक ही नहीं पाओगे, क्योंकि अब तुम्हें पता चल गया है तो मेरे अंदर से कोई डर भी नहीं है। अब मैं अपने बॉयफ्रेंड को रोज लाऊंगी और रोज मिलूंगी, तुम्हारे सामने अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठूंगी, टाइम स्पेंड करूंगी, और वो सब करूंगी जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होता है। अगर दम है तो करके दिखाओ तुम्हें जो करना है। और वैसे भी अगर कुछ करना भी चाहोगे ना तो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि पूरा समाज तो एक लड़की की ही सुनेगा ना। सही है, सुन लिया सासू माँ आपने? ये सारी चीजें मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाई क्योंकि आपकी बेटी के करतूत आपको दिखाने बहुत जरूरी है। अगर ये चीज आपके सामने नहीं आती ना तो आप मुझे बहुत ज्यादा गलत समझते हैं।
और अगर आपको लग रहा है कि आपकी बेटी शादी के बाद गलत हुई है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। शादी से पहले भी आपकी बेटी ऐसी ही थी। कॉलेज में, स्कूल में, बाहर, इधर उधर हर जगह इसके कहीं ना कहीं आशिक थे ही थे। जिस लड़की को शादी के बाद किसी चीज़ की शर्म नहीं है तो उसको शादी से पहले किस चीज़ की शर्म होगी। और ये रिकॉर्डिंग मैं आपके पास इसलिए भेज रहा हूँ कि ताकि हम दोनों का डाइवोर्स हो पाए और एलिमनी के नाम पर ना आप लोगों को सिर्फ बदनामी मिले, क्योंकि आप लोग ना सिर्फ उसी के लायक हो। और ये सच्चाई आज तक मेरे सामने आती नहीं। अरे मुझे लगा कि मेरी पत्नी लॉयल होगी, लेकिन नहीं। जो हमारे घर पर हमारे नौकर काम करते हैं ना, वो हमारी पत्नी से ज़्यादा लॉयल है। और उन्होंने ना इनकी सारी सच्चाई हमारे सामने ला के रख दी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाई क्योंकि आपकी बेटी के करतूत आपको दिखाने बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आपके सामने नहीं आती ना तो आप मुझे बहुत ज़्यादा गलत समझते। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी बेटी शादी के बाद गलत हुई है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। शादी से पहले भी आपकी बेटी ऐसी ही थी। कॉलेज में, स्कूल में, बाहर, इधर उधर हर जगह इसके कहीं ना कहीं आशिक थे ही थे। और ये रिकॉर्डिंग मैं आपके पास इसलिए भेज रहा हूँ कि ताकि हम दोनों का डाइवोर्स हो पाए और एलिमनी के नाम पर ना आप लोगों को सिर्फ बदनामी मिले, क्योंकि आप लोग ना सिर्फ उसी के लायक हो। और हाँ, नमस्ते सासू माँ, अपनी बेटी को घर पर बिठाना और डाइवोर्स की तैयारियां करना। क्या हुआ, थोड़ी डरी डरी सी लग रही हो? तुम्हारी माँ को पूरी सच्चाई बता दी, कुछ दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है? अरे होगी, ये तब तक होगी जब तक मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। और एलिमनी के नाम पर ना अब सिर्फ तुम्हें बदनामी मिलेगी, क्योंकि तुम सिर्फ बदनामी के लायक हो, इज्जत के लायक नहीं। अपने आशिक को यहाँ से लो और रफू चक्कर हो जाओ। अबे ओ, अरे किस चीज की अक्कड़ है तेरे में? एक फोन घुमाऊंगा ना 10 बंदे नीचे खड़े हो जाएंगे, समझ आया? अच्छा, तू बड़ी हवाबाजी में। ये रिकॉर्डिंग ना तेरे घर भी जाएगी, समझ आ रही है तेरे? और जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, जब तेरे को पता लगेगा कैसे होता है। तेरे घर पे माँ बहन नहीं है क्या? है? जब तेरी शादी होगी, तेरे साथ ऐसा होगा ना, तब तुझे पता लगेगा कितना बुरा लगता। अब तू 10 लोगों को फोन करेगा या पुलिस वालों को यहाँ पे बुलाऊंगा, तू डिसाइड कर। समझ आ रही है? और रिकॉर्डिंग जाएगी तेरे घर पर, देख कितनी तेरी बदनामी करवाता हूँ मैं। ले अपनी आशिक का हाथ, निकल यहाँ से। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। मैम साहब, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। ये आपके लिए छोटा सा तोहफा मेरे और मेरे छोटी बहन की तरफ से। थैंक यू सो मच सुनील, तुमने मेरे लिए इतना सोचा, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। इट्स ओके, इसे तुम रखो। मैम साहब, कैसी बातें कर रही हैं? आपके लिए दिल से तोहफा लेकर आया हूँ। अपनी बड़ी बहन जैसा मानता हूँ आपको। और मेरी छोटी बहन तो कह रही थी कि मैम साहब के लिए अच्छे से अच्छा तोहफा खरीदना, तो अपनी बचत में से ये तोहफा आपके लिए खरीदा है। प्लीज मना मत करिए, ले लीजिए ना। अच्छा, थैंक यू। अब तुम इतना बोल रहे हो, मेरे लिए इतना सोचा यही बहुत है। और केक ऊपर रखा हुआ है, ऊपर जाके खा लेना। जी मैम साहब। दो कौड़े का सिक्योरिटी गार्ड मुझे गिफ्ट देगा। अपनी औकात भूल जाते हैं ये। इसका गिफ्ट मैं क्या करूंगी, रखेंगे। हाँ, दे दिया मैम साहब को तोहफा। बहुत अच्छा लगा उनको, बहुत खुश लग रही थी। और मैं तो कह तो मैंने मेम साहब को दिया था। यहाँ सड़क पे कैसे? क्या मेम साहब से गिर गया ये, या फिर नहीं? इतना बड़ा तोहफा ऐसे गिर थोड़ी सकता है। तो क्या इसका मतलब मेम साहब ने जानबूझ के इस तोहफे को? और क्यों? मैंने तो मेम साहब को तोहफा बड़े प्यार से दिया था, तो ये उसको फेंक कैसे सकती है सड़क किनारे? ये लीजिए सुनील जी, बर्थडे केक। आज आपकी मैडम का बर्थडे है, तो एक केक आप भी खाना, अपने बच्चों को भी खिला देना। माफ कीजिएगा साहब, मेरा ये केक खाने का मन नहीं है। आप खुद ही गरीब बच्चों में बांट दीजिए ना। अरे क्या बात हो गई, आप केक लेने से क्यों मना कर रहे हैं? कोई बात हुई है क्या? नहीं साहब, बात क्या होगी। वो मेम साहब को मैंने विश कर दिया था उनका बर्थडे ना, और
केक वेक खाने का मन है नहीं मेरा, बस इसलिए कह रहा था। आप दे दीजिए गरीब बच्चों में। देखिए सुनील जी, मुझे इतना तो पता है कि आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। आप क्या छुपा रहे हैं मुझे नहीं पता। आपके हाथ में क्या है पीछे? साहब जाने दीजिए ना आप। अरे आप क्या छुपा रहे हैं? आप एक बार दिखाइए ना मुझे। साहब ये मेम साहब के जन्मदिन के लिए तोहफा खरीदा था, उनको बड़ी खुशी से दिया, मेम साहब ने ले भी लिया। लेकिन फिर कुछ ही दूर पर जब मैं चल रहा था तो मैंने देखा कि ये तोहफा सड़क पर पड़ा हुआ था। पहले तो मैंने सोचा कि शायद ये तोहफा मेम साहब से गलती से गिर गया, लेकिन फिर मुझे अंदाजा हुआ कि इतना बड़ा तोहफा गलती से गिर तो नहीं सकता है, जरूर मेम साहब ने इसको फेंक दिया था। तो साहब अब अगर मेम साहब को ऐसा ही करना था मेरे साथ, उनको ये था कि अगर एक गरीब उनको तोहफा दे रहा है और उनको गरीब का दिया तोहफा नहीं लेना था तो मुझसे पहले ही तोहफा ना लेती। अब साहब ये तोहफा जब मैं घर वापस लेके जाऊंगा और अपनी छोटी बहन को बताऊंगा कि मेम साहब ने ऐसे फेंक दिया था, तो साहब क्या सोचेगी वो भी। आप एक काम करो, मुझे दो। क्यों साहब? अरे आप मुझे दो, आप ये पकड़ो। आपकी मैडम ऐसी है तो नहीं, क्या पता उनको किसी चीज का घमंड आ गया हो और उनको एहसास दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक काम करो, ये घड़ी पहनो। साहब लेकिन क्यों? अरे मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप एक घड़ी पहनो। और जब आपकी मैडम आएंगी ना यहाँ पे, आपको एक घड़ी उनको जानबूझ के दिखानी है, ठीक है? ठीक है साहब। ये केक रख लो आप। दिया वो बर्थडे गिफ्ट, वो घड़ी कहाँ है? अरे वो वॉच तो पुरानी हो गई, तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड को दे दिया। ओह, तो तुमने मेरा बर्थडे गिफ्ट उस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड को दे दिया? अजय, तुम्हारे लिए ना वो सिर्फ एक गिफ्ट होगा, लेकिन मेरे लिए वो मेरी फीलिंग्स थी, मेरा प्यार था वो। जब पुरानी हो गई थी तो ऐसे ही करो ना, दे दूंगा किसी ना किसी को। हमेशा तो अपने हाथ में रखूंगा नहीं पुरानी चीज को। वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक गिफ्ट होगा, लेकिन वो मेरे लिए मेरा प्यार था, मेरी फीलिंग्स थी जो मैंने तुम्हें दिया था। लेकिन तुमने उसकी ना कदर नहीं करी। तुमने उस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड को मेरा बर्थडे गिफ्ट दे दिया जो मैंने तुम्हें दिया। गुड, एटलीस्ट मेरे बारे में तो सोचा होता, मेरी फीलिंग्स, मेरा प्यार तो देखा होता कम से कम। आज तुम्हारा बर्थडे है ना? हाँ तो तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड ने कोई गिफ्ट दिया था? अजय यार, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता भी है सोसाइटी में हमारी क्या वैल्यू है? अब हम 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड से अपना गिफ्ट लेंगे क्या? बर्थडे गिफ्ट? टुच्चे मुच्चे छोटे लोग ऐसे ही होते हैं। पहले स्टार्टिंग में ये 2 गिफ्ट दे देते हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे घर में घुसने की कोशिश करते हैं। अब तुम ही बताओ, उस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड से गिफ्ट लूंगी क्या मैं? अच्छा, तुम्हारा स्टैंडर्ड उससे खराब होता है हा? अरे अपने अंदर कोई इंसानियत है? टाइम का कुछ पता लगता है कि अगर आज हम इतने पैसों वाले, कल अगर हम गरीब हो जाएंगे तो हमारे साथ कोई ऐसा करेगा तो? तुमने इस बारे में सोचा? वो इतने पैसे इकट्ठे करने के बाद तुम्हारे लिए कोई सामान लेके आया, तुम्हें गिफ्ट दे रहा है इतने प्यार से, और तुमने उसका सामान उठा के फेंक दिया। तुमने ये भी नहीं सोचा कि उसकी भावनाओं पे कितना ठेस पहुंचेगा। अरे तुम्हें सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था। और अगर मैंने तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट पे दी हुई वॉच उसको दे दी, तुम्हें तो बड़ी फिक्र हो रही है, जबकि वो 2 साल पुरानी वॉच है, मैं तब भी संभाल के रखता हूँ। 2 साल बाद अगर मैंने उसको दे दी तो तुम्हें तकलीफ हो रही है ना, ऐसे उसको भी तो तकलीफ हो रही होगी ना। तो वो सारा तुम्हारा बहुत ज्यादा होगा। वो हमारे साथ इतने सालों से काम कर रहा है, अगर उसके साथ ऐसा होगा ना, कल के दिन ना मेरे घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ भी ये हो सकता है। तो ये चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, समझ आ रही है? और जो तुमने उसका गिफ्ट फेंका था ना, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। 5000 रुपए का गिफ्ट वो तुम्हारे लिए लेके आया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हें अपनी बहन समझता है। सो सॉरी। सॉरी मुझे मत बोलो, सॉरी ना बोलनी है तो जाकर सुनील को बोलो, जो दिन रात बारिश धूप में हमारे घर के नीचे खड़ा होता है, हमारे घर का ध्यान रखता है, हमारा ध्यान रखता है, हमारी छोटी छोटी जरूरतें पूरी करता है। और जब तुमने आज उसके साथ ऐसे करा, और तुम्हें पता है जब मैं उसको केक देने गया ना, उसने साफ इनकार कर दिया कि मुझे केक नहीं खाना। उसको भी तो बुरा लगा होगा, सबके पास दिल होता है। I'm so sorry अजय। लाओ ये गिफ्ट ना, मैं उसका संभाल के रखूंगी। ना जाने बेचारे ने कितने पैसे इकट्ठे किए होंगे, कैसे कैसे इकट्ठे किए होंगे। मुझे उसके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैंने सच में बहुत गलत किया।
देखो सारा, अगर आज हमारा अच्छा वक्त चल रहा है ना तो हमें सबकी कदर करनी चाहिए। अगर हम आज कदर नहीं करेंगे ना तो कल हमें दिक्कत होगी। तुम एक काम करो, पहले जाके नीचे जाके सुनील को सॉरी बोलो, उसके बाद हम रात को डिनर पर चलेंगे। ओके, मैं अभी जाके उसको सॉरी भी बोल के आऊंगी और थैंक यू भी। इतना प्यारा गिफ्ट जो दिया उसने, न जाने उसको कितना बुरा लगा होगा जब उसने अपना ये गिफ्ट रोड पे पड़ा हुआ देखा होगा। मैं अभी जाती हूँ और उसको सॉरी और थैंक यू बोल के आती हूँ। इतना प्यारा गिफ्ट दिया उसने मुझे। दूध वाले के बहू, ये गाड़ी की चाबी और ये पैसे लेकर मैं जा रहा हूँ। पापा जी रुको, पैसे वापसी रखो। बहू, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मेरे ऊपर इतना चिल्ला रही हो? आपने एक बार भी ये पैसे और घर की चाबी उठाने से पहले से पूछा या अजय से पूछा गाड़ी ले जाने से पहले? अच्छा, अब मेरे को पैसे और गाड़ी चाहिए तो उसके लिए मैं अपने बेटे से पूछूंगा? अरे मेरे बेटे को पता है कि मैं हर हफ्ते अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए जाता हूँ, घूमने के लिए जाता हूँ, और कभी आज तक मेरे बेटे ने मुझे मना नहीं किया और तुम मुझे मना कर रही है। अरे आपके बेटे को ना अभी ऑफिस जाना है, वो गाड़ी लेकर जाएंगे। अरे आपको तो कोई काम धंधा है नहीं, बस दोस्तों से मिलना है तो गाड़ी की चाबी उठाई और चल दिए। और रही बात ये पैसों की ना, तो घर की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। एक एक पैसे का हिसाब मैं देती हूँ, तो पैसे उठाने से पहले ना आपको मुझसे पूछना चाहिए था, समझे आप? देख बहू, ये तो जो कर रही है ना बिल्कुल गलत कर रही है, समझी ना? ये कमाई ना मेरे बेटे की है, ये गाड़ी भी मेरे बेटे की है, और तू सिर्फ घर संभालती है और घर संभाल, और ये ना रोब जमाने की मेरे पे जरूरत नहीं है, समझी? मैं कोई रॉब नहीं जमा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। और वैसे भी आपके इतने खर्चे तो है पापा जी, दवाइयाँ कभी क्या, और उसके बाद अगर आप काम नहीं कर सकते हैं तो पूछ तो लीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं ना। अच्छा, तो मैं भी देखता हूँ कि आज मुझे यहाँ से गाड़ी की चाबी और पैसे ले जाने से कौन रोकता है। मैं भी देखती हूँ कैसे ले जाऊँ। छोड़। क्या ड्रामा चल रहा है ये घर पर? कुछ नहीं बेटा। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ? देखो ना पापा जी ना बार बार बस गाड़ी की चाबी मांगते रहते हैं। इनको इधर उधर जाना होता है, अय्याशी करनी होती है। अब मैंने कह दिया कि गाड़ी की चाबी मत लेके जाओ, आपको काम है, लेकिन ये चीज सुनते ही नहीं मेरी बात। देख लो तुम ही। पापा आपके पास स्कूटी है तो? बेटा स्कूटी है घर पे, पर तुझे तो पता है ना कि स्कूटी खराब है और उसे कोई ठीक भी नहीं करवाता। और मैं हर हफ्ते अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाता हूँ, और मेरे दोस्तों को मालूम भी है, और मुझे वो कहते रहते हैं, यार तेरे पास तो अपनी गाड़ी भी है, तो अपनी गाड़ी से क्यों नहीं आता? अगर बेटा मैंने आज गाड़ी की चाबी उठा ली तो गाड़ी की चाबी के लिए बहू ने इतना बड़ा बवाल कर दिया। क्या मेरा कोई हक नहीं है इस गाड़ी के ऊपर? मैं तेरा बाप नहीं हूं क्या है? अगर मैं एक दिन गाड़ी ले जाऊंगा तो कौन सी आफत आ जाएगी? ठीक है बेटा, अगर बहू यही चाहती है ना कि मैं गाड़ी को हाथ ना लगाऊं, ये गाड़ी तेरी है, तो कोई बात नहीं, मैं आज के बाद ना तेरी इस गाड़ी को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, समझे तुम? अरे पापा, जब मैं गाड़ी नहीं लेके जा रहा तो गाड़ी आप लेके चले जाते। अब इसमें पूछने वाली क्या बात है? मेरी गाड़ी और आपकी गाड़ी एक ही बात है। बस बेटा रहने दे। मैंने तेरी बीवी से 1000 रुपए का मांग लिया, उसने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। सुनो, तुमने पापा को चाबी देने से मना किया? तो क्या हुआ? दे दिया मैंने उल्टा जवाब यार। अब तुम ही बताओ, तुम इतनी मेहनत करते हो यार, सारा दिन लगे रहते हो, और इनको क्या करना है? इनको तो बस अय्याशी करनी है और कुछ नहीं आता है। घर की जिम्मेदारी यार मैंने ले रखी है, तो एक एक पैसा जोड़ूंगी ही ना। तुम्हारा भला ही तो चाहती हूँ मैं कि तुम इतनी मेहनत ना करो। इनको तो कोई काम धंधा है नहीं, बस घर में ही नहीं रह सकते ये, इनको बाहर जाना है। तुम ही बताओ यार, मैंने क्या गलत कर दिया अजय? अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? घर पर ना सबसे ज्यादा फालतू खर्च तुम करती हो अपने मेकअप और अपने कपड़ों के ऊपर, और पापा ने पैसे और गाड़ी की चाबी क्या मांग ली, तुमने तो उनको सुनाने लग गई उल्टा सीधा। अरे तुम्हें शर्म भी आ रही है? तुम्हें पता भी है मेरे पापा ने क्या कुछ करा मेरे लिए? बात कर रही है खड़े होके यहाँ पे। अजय, तुम इतनी सी बात पे मुझे डांट रहे हो? अरे चाबी देने से तो मना किया है, इसमें क्या गलत कर दिया मैंने? बात इतनी सी नहीं है ज्योति, बात बहुत बड़ी है। वो मेरे पापा हैं, तुम्हें पता भी उन्होंने मेरे लिए क्या कुछ करा जीवन में, पढ़ाया लिखाया, इतना कुछ करा, घर बनाकर दिया, सारी चीजें हाथ पर दी उन्होंने। आज जब मेरा टाइम है कमाने का, सारी चीजें करने का, उनको ऐश और आराम की जिंदगी देने का, उस टाइम पर तुम मेरे पापा को पीठ पीछे से सुना रही हो, वो भी किसके लिए? 1000 रुपए के लिए और गाड़ी की चाबी के लिए। अरे गाड़ी आज पूरा दिन नीचे खड़ी थी, अगर पापा लेके जाते तो कौन सी आफत आ जाती? और पापा ने जीवन में मेरे लिए कुछ करा ना, मेरे लिए काफी है, क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ।
और अगर आज के बाद मेरे पापा के साथ ऐसी कोई भी हरकत होगी ना ज्योति, वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। समझ आ रही है तुम्हें? और ज्योति वैसे भी इस घर की तुम बहू हो और मेरे पापा ना तुम्हें बेटी की तरह समझते हैं और बेटी की तरह रखते भी हैं। तुम्हारा फर्ज ये बनता है कि तुम इस घर ना संभाल कर चलो, तोड़ने की हिम्मत मत करो, या तोड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इस घर को बहुत अच्छा परिवार है, अच्छे से चल रहा, उसको उस तरीके से चलाओ ना। नहीं बेटा, रहने दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों का आपस में झगड़ा हो। कोई बात नहीं बेटा, रहने दो। पापा बात लड़ाई की नहीं है, बात यहाँ पर ना इज्जत की है, मान सम्मान की, जो कि आपको इस घर में नहीं मिल रहा। अरे जो चीज आप डिजर्व करते हो वो चीज जब आपको मिलेगी नहीं तो मुझे कैसे अच्छा लगेगा। और आज जो ये हरकत हुई आपके साथ, ये कभी हरकत हुई नहीं। अगर इस घर की बहू आपके साथ ऐसा कुछ ना करती तो खड़े खड़े ना मेरा मत देखो, पैसे दो और गाड़ी की चाबी भी। और आज के बाद ना घर पर कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। जा रहा हूं। पापा जी प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत बदतमीजी कर दी। मैंने आपके और अजय के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की। पता नहीं क्या हो गया था, क्या सोचती हूँ मैं पागल हो गई हूँ। आप तो इस घर की मालिक हो, आप पे आपका हर चीज पर हक है, और मैं बेवकूफ आपसे बदतमीजी कर बैठी। पर आई प्रॉमिस मैं आगे से ऐसी कोई बदतमीजी नहीं करूंगी। मैं आपको ना एकदम अच्छी बहू बन के बताऊंगी, और आज से ना मैं आपकी बहू नहीं बेटी बन के निकलूंगी। प्लीज मुझे माफ कर देना। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने तुझे इस घर की बहू नहीं, तुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा। तू मेरी बेटी ही है। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ।